नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां खान सर का एक नया वीडियो सामने आया है। प्रदर्शन के दौरान ही खान सर की तबीयत बिगड़ी थी। शुक्रवार को प्रदर्शन में वो शामिल हुए थे। मदद देते गुरु रहमान दिखाई दे रहे हैं। गोद में उठाकर भीड़ से उन्हें दूर किया जा रहा है। ये तस्वीर है जहां देखिए गुरु रहमान आपको दिखाई दे रहे होंगे और सहारा दिया जाता है खान सर को, और उसके बाद वहां भीड़ से उनको हटाया जाता है। बताया जा रहा है कि जब वो इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ थे, इस जगह पर उनकी मौजूदगी थी, उसी वक्त उनकी तबीयत खराब हो गई। अभी फिलहाल इलाजरत है खान सर, लेकिन ये तस्वीर सामने आई है, नया वीडियो सामने आया है, जिसमें खान सर को मदद करते हुए, उनको सहारा देकर भीड़ से अलग करते हुए गुरु रहमान दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्र सड़क पर उतरे थे। हालांकि बीपीएससी ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन की कहीं कोई चर्चा नहीं, लेकिन इसके बावजूद छात्रों का हंगामा प्रदर्शन देखने को मिला था और उस दौरान खान सर का यह वीडियो भी सामने आया है। और देखिए, पटना के एक निजी अस्पताल में खान सर का इलाज चल रहा है। शनिवार से ही उनका इलाज चल रहा है। आज भी उनका बीपी काफी बढ़ा हुआ है, जिसके बाद डॉक्टर ने दवाई देकर बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश की है। फिलहाल डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। लगातार लोग उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर सारी स्थिति ठीक रही तो कल तक उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। कोचिंग संचालक खान सर फिलहाल अस्वस्थ हैं और पटना के इसी निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल जो हॉस्पिटल है, वहीं पर उनका इलाज चल रहा है और वो फिलहाल डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में है। जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि उनका बीपी जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, खांसी भी बहुत ज़्यादा उन्हें हो रही है, लेकिन फ़िलहाल जो उनका कंडीशन है स्टेबल है। उनके चाहने वाले लोग जो हैं वो परेशान मत हो, क्योंकि डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जल्द हॉस्पिटल से रिलीज़ कराया जाए। और लगातार जो उनके मिलने वाले लोग हैं उनसे पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल और उनसे मुलाकात हो रही है। डॉक्टरों के लिए हालांकि परेशानी का सबब बन गया है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि पहले से स्थिति जो है वो बेहतर हुई है और फिलहाल जो उनके आने वाले लोग हैं, उनसे मिलने वाले लोग हैं, उनके आने जाने पर डॉक्टरों ने रोक लगाई है। लेकिन इतना तय है कि उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया जाएगा। फ़िलहाल भले ही वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में हों। जैसा कि आपको पता है, शनिवार के दिन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में वो आए थे। कल दोपहर के बाद उनको इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी की गई थी और बताया गया था कि उनकी स्थिति पहले से बेहतर है और स्थिति अगर सामान्य रही तो उन्हें कल तक हॉस्पिटल से रिहा भी कर दिया जाएगा। शुक्रवार के दिन पटना के गर्दनीबाग इलाके में जो नॉर्मलाइजेशन का मामला था, उसको लेकर खान सर अभ्यर्थियों के साथ धरना और आंदोलन पर थे और उसके बाद उनकी तबीयत जो है कल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। इधर पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज की आरा से सांसद सुदामा प्रसाद ने निंदा की है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। निंदनीय है, लाठीचार्ज निंदनीय है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग मांग करते हैं सरकार रोजगार पर ध्यान फोकस करे। महागठबंधन की सरकार ने रोजगार पर ध्यान फोकस किया था और मैंने करीब 5 लाख लोगों को, खास करके शिक्षा विभाग में 2,17,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। और देखिए, इस बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर के उन्होंने बयान दिया है और पेपर लीक होने की आशंका तेजस्वी यादव ने ही जता दी है। बता दें कि 13 दिसंबर को परीक्षा होनी है, लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो सकता है। उन्होंने ये इसकी आशंका जताई है। 17वीं संयुक्त पीटी परीक्षा होनी है। तेजस्वी की बीपीएससी से मांग है कि दुरुस्त व्यवस्था के साथ परीक्षा कराई जाए। हमको तो चिंता है कि कहीं फिर ना पेपर लीक हो जाए, तो कम से कम सरकार को, बीपीएससी को इसमें भी दुरुस्ती लानी चाहिए। जब तेजस्वी 17 महीने था तब तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को एक दिन में नियुक्ति पत्र बांटा गया। 3 लाख नौकरी हम लोग जो है प्रक्रियाधीन करा के आए। उसके बाद बताओ क्या सिस्टम रह गया।
और दानापुर से बड़ी खबर है, जहां कई नेपाली नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। कई फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। सभी लोगों पर जासूसी का शक है। फर्जीवाड़े के गिरोह का खुलासा हुआ है। नौकरी का झांसा देकर लाया गया था। नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठने का खेल खेला जा रहा था। फतुहा में यह संस्थान चल रहा था। नेपाली लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहे थे। नेटवर्क का संचालक गंगेश्वर सिंह फरार है। 3 महीने से संस्थान ये चल रहा था। जांच में यह भी पता चला है कि इस गोरख धंधे में नेपाल आर्मी और नेपाल पुलिस के सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। आप यहाँ कैसे आए? अच्छा, फेसबुक द्वारा यहाँ आए। तो यहाँ पे आपने कितना पैसा जमा किया? नेपाली 1.5 लाख। किसको दिया? अकाउंट में? आपके पास मोबाइल में है स्कैनर? QR कोड है आपके पास, उसी से आपने इसमें पैसा डाला। मराने के बाद 10,000 ऐसी पैसा ले लिया। उसके बाद कल सुबह से क्लास पे डाला गया कि मैं तो यहाँ पर काम करने आया, होटल पे जॉब लगने के लिए आए हूँ, तो मेरे हाथ में जो काम करने के लिए सामान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक पढ़ने लिखने के जो ये थी कलम कापी थमा दिया। तो पढ़ा लिया कि यहाँ पे ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, कि तुम्हारे पास 5 साल के बाद गाड़ी होगा, घर होगा, ये होगा। 7 दिन का क्लास का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में सिर्फ खाली ये दिखाता है कि आप इस कंपनी में काम कीजिए, आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास इतना प्रॉपर्टी, इतना बैंक बैलेंस होगा, इतना लग्जरियस लाइफ होगा कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। पूरा ब्रेन वॉश का मामला है ये, पूरा ब्रेन वॉश करता है आपको। मेरा कुछ जॉब नहीं था गांव में, मैं खेती किसान का काम करता हूँ, तो इसलिए लोग लालच देखा कर ना मेरे को यहाँ पर फंसे दिए। अच्छा, आपसे कितना पैसा का डिमांड किया? पैसे तो 1.5 लाख डालने से तो आपको 500 मिले, में इसको डबल हो जाएगा। आप 5-6 साल में तो आप करोड़पति हो जाएगा, वो बोल रहा था। इतना लोग लालच देखा दिए। वेस्टर्न फैशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नेपाल के लड़कों को लाकर बिहार में ट्रेनिंग दिया जा रहा था और एक बड़े सिंडिकेट को तैयार किया जा रहा था, जिसका खुलासा आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ ने किया है। और 5 एक्स आर्मी के नेपाल के जो थे, उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया है। ये बताया जा रहा है कि ये लोग देश में जासूसी कराने के लिए भी लड़कों को तैयार कर रहे थे। आर्मी इंटेलिजेंस ने जिस तरह से जानकारी दिया है, उसके अनुसार एक बड़ा सिंडिकेट भारत में तैयार होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ ने और पटना पुलिस ने मिलकर इसका भंडाफोड़ किया है और फतुहा में इसे गिरफ्तार किया है, छापेमारी किया है और 5 एक्स आर्मी मैन नेपाल के उन्हें गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में भी और जांच में जुटी हुई है। पुलिस के साथ आर्मी इंटेलिजेंस भी इसमें कार्रवाई कर रही है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष शर्मा। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, जहां बैंक के सहायक मैनेजर का शव मिला है। पानी में तैरता हुआ शव मिला है। बेलसंड के SBI में मैनेजर थे। शव मिलने से इलाके में सनसनी है। घटना के बाद बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। घटना किस वजह से हुई, कारण स्पष्ट नहीं है। बेलसंड थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बेलसंड के SBI में ये मैनेजर थे। शव मिलने से इलाके में सनसनी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना किस वजह से हुई है, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। और देखिए, JDU सांसद संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले, ये कहा गया है। अगर उससे भी बड़ा सम्मान है तो वो मिले। नीतीश कुमार के काम पर सम्मान मिले, ये संजय झा ने कहा है। अराजकता से बिहार को नीतीश कुमार ने बाहर निकाला। लालू राबड़ी राज पर उन्होंने निशाना भी साधा और कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की उस वक्त कोई चीज नहीं थी। पूर्णिया में संजय झा का यह बड़ा बयान सामने आया है। वो भारत रत्न या उससे भी बड़ा कोई रत्न है, जरूर मिलना चाहिए। बिहार के लोग और देश के लोग जानते हैं
बने बनाए चीज को बनाना आसान है, लेकिन जो एक फेल्ड स्टेट था, ये स्टेट फेल कर चुका था। नए लोगों को शायद ध्यान नहीं होगा, जो यंग पत्रकार है वो शायद नहीं कवर किए होंगे, लेकिन जो आप ही में जो पुराने पत्रकार है उसको भी याद होगा पूर्णिया का सीन, कैसे डॉक्टर भाग गए, कैसे उद्योगपति पूर्णिया से भाग गए, कैसे किडनैप हो जाते थे, किसका राजपाट था, कैसे चलता था। एक फेल्ड स्टेट को ठीक करना वो असंभव काम, जिस मैं तो हमेशा कहता हूं लोगों को विश्वास ही नेता पर उठ गया था। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत एसवी यादव ने कर दी है, जब उन्होंने घोषणा कर दी कि 200 यूनिट बिजली फ्री के साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन भी 1500 रुपए किया जाएगा, जिस पर सत्ता पक्ष ने पलटवार शुरू कर दिया है। उसको हम लोग जो है बढ़ा करके, अगर हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपए हम लोग जो है तय किया है कि इसको करेंगे। तेजस्वी यादव की इस घोषणा पर सियासत गरमानी तय थी, सो गरमा गई, क्योंकि बिहार के लिए इस साल चुनावी है। ऐसे में हर चाल सियासी चली जा रही है। तेजस्वी यादव ने 2020 विधानसभा चुनाव में भी 10 लाख नौकरी की घोषणा कर मामला बेहद टाइट कर दिया था। अब इस बार 200 यूनिट बिजली फ्री के साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का वादा कर दिया है, जिस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने तंज कसा है। वो चीज है नहीं, हम चांद पर चले जाएंगे तो हम सब चीज फ्री कर देंगे, चांद का जितना सामान है बिहार में भेज देंगे, वो चांद पर न जाना है ना होना है। ये सब तो ऐसे ही वृद्धावस्था पेंशन, ये सब सरकार खुद ही चिंतित है। ये कभी देखिए इनका कोई खाली लोक लुभावन वादे। आज जब सत्ता से बेदखल है, अब देख रहे हैं कि जनता उपचुनाव में सफाया कर दिया, कह रहे थे 4 का 4 सीट लेने वाले हैं, एक भी सीट नहीं मिला, 0 पर आउट हो गए। तो अब इनको वृद्धा दिखाई पड़ता है, जनता दिखाई पड़ता है, यात्रा दिखाई पड़ता है, ये कहीं कुछ नहीं करने वाले, अफवाह फैलाते हैं। जाहिर है सत्ताधारी दल को भी पता है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना और महाराष्ट्र में भी इस तरह की योजना के साथ साथ झारखंड में मैया योजना ने चुनाव की दशा और दिशा बदल दी। ऐसे में चुनाव की दहलीज पर खड़ा बिहार भी अब इससे अछूता नहीं है, जिसका इशारा सत्ताधारी दल के नेता भी कर रहे हैं, क्योंकि महिला संवाद यात्रा के बाद नीतीश कुमार कई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। तो आरजेडी का दावा है कि कुछ भी हो जाए तेजस्वी हर हाल में अपने वादे पूरे कराएंगे। हमको लगता है कि वो अब जा करके जागरूक हुए हैं और बेबुनियाद जो वादे हैं, फिजूल के वादे हैं, उनका करने का वो आदत हो चुका है। अब मिर्ची लग रही है। 200 यूनिट बिजली भी बिहार वासियों को फिर देने का आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने किया है। ये बात भूलिए मत। तो यह भी कहा किसी सरकार से कराएंगे, कान पकड़ के कराएंगे, सरकार से करना होगा, और नहीं तो बाहर का रास्ता आपको देखना होगा। बहरहाल चुनावी साल है और चुनावी साल में जनता को कई तोहफे मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सत्ताधारी दलों के सामने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की बड़ी चुनौती होती है। तो विपक्ष के पास भी जनता को रिझाने का यही मौका होता है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव लगातार घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि सारा खेल क्रेडिट का है। अब जनता किसके दावे पर भरोसा करती है और किसे क्रेडिट देती है, इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार में भी घुसपैठ का जो मुद्दा है वो उठ चुका है। बिहार सरकार जांच कराने जा रही है। जांच के बाद सरकार एक्शन लेगी। मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी है। तो देखिए, अब बिहार में भी जो घुसपैठ का मुद्दा है वो अब जोर शोर से उठ चुका है और खास करके बिहार सरकार इसको लेकर पहल करती हुई दिखाई दे रही है। जांच कराने जा रही है। जो जानकारी मंत्री नितिन नवीन की तरफ से दी गई है कि जांच के बाद सरकार एक्शन लेगी। घुसपैठियों की जांच होगी और सरकार इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नितिन जी, बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच की जरूरत क्यों है? देखिए, जो भी ऐसे लोग हैं जहाँ पर भी, और अगर बिहार के डेमोग्राफी को कहीं बिगड़ने का तो उस पर निश्चित रूप से काम होना चाहिए। इससे बिहार के लोगों के भविष्य के और बिहार के लोगों का जो उनके यहाँ के राजस्व का जो उनका अधिकार है, जो राज्य के संसाधनों पे उनका अधिकार है, वो हम किसी और से क्यों शेयर करेंगे? नागरिकता दिलवाने में लोग अभिरुचि रख रहे हैं। कई लोग जो हैं उनको आधार कार्ड बनवा दिया, राशन कार्ड बनवा दिया, बिजली बिल मुहैया करा रहे हैं, आवास मुहैया करा रहे हैं।
क्या लगता है ऐसे लोगों को सबक लेनी चाहिए जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है उस घटना से? देखिए, इन चीज़ों पर निश्चित रूप से सरकार तत्पर होकर कार्रवाई कर रही है। जो भी उस तरीके से गलत तरीके से अगर कुछ हुए हैं तो निश्चित रूप से उस पर चिन्हित करना चाहिए, उस पर निर्णय करना चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आप लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। जो लोग कि जो लाखों करोड़ों हिंदू जो बांग्लादेश में परेशान हो रहे हैं, क्या उनके लिए इनके कभी भी मन में से कोई शब्द निकल के आया? लेकिन जो बिहार में रह रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। जांच कर क्या कार्रवाई होगी ऐसे घुसपैठियों के? तो निश्चित जो भी ऐसे हैं, देखिए वो जो बिहार के संसाधनों पे बिहार के लोगों का हक होगा, भारत के संसाधनों पे भारत के लोगों का हक होगा। इसको कोई और लोग ले तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। जो भी लोग गलत तरीके से बिहार में एंट्री की है, भारत में एंट्री किए हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो बिहार सरकार और भारत सरकार करेगी। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। किशनगंज से आरजेडी विधायक सऊद आलम के बिगड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने एक महिला अधिकारी को लेकर विवादित बयान दे दिया। सऊद आलम ने कहा कि महिला अधिकारी कभी दुपट्टा नहीं रखती, लेकिन उसने शायद वोट नहीं होंगी। पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। दिघल बैंक के तुलसिया पंचायत के मुखिया मोहम्मद जैद पर अवैध खनन मामले में केस दर्ज किया गया था और गाड़ी भी जब्त की गई थी, जिससे छुड़ाने के लिए महिला अंचलाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार और भाषा का इस्तेमाल किया गया था। मुखिया मोहम्मद जैद पर अंचलाधिकारी का दुपट्टा भी खींचने का आरोप लगा है। उन्होंने पकड़ी थी तो प्रयास के लिए गए कि चले बालू उठा लिया, थोड़ा वो कर लिया तो आप इसको छोड़ दीजिए। ये लोग इसी प्रयास के लिए गए थे। अब उसके इसमें एक्शन में आकर के उन्होंने गलत कदम उठाए। दुपट्टा खींचने वाला आरोप थोड़ा सा बरात पड़ा लग रहा है। में लिया जाएगा, उस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई होगी। सर, दुपट्टा खींचने वाला आरोप थोड़ा बरात पड़ा लग रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि वो मैडम दुपट्टा ओढ़ती ही नहीं है और उस दिन पता नहीं कैसे जानबूझकर दुपट्टा लेकर के आई या क्या। 11 दिसंबर को देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विज्ञान भवन में देश भर के मुखिया को सम्मानित करेंगी, जिसमें बिहार के भी 3 पंचायत के मुखिया का चयन किया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के जजुआर मध्य पंचायत को तीसरा स्थान मिला है। इसके लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन होना है। बेहतर काम को लेकर राष्ट्रपति मुजफ्फरपुर के इस मुखिया को सम्मानित करेंगी। सम्मान के तौर पर 25 लाख की राशि भी दी जाएगी। वहीं पूरे पंचायत में खुशी का माहौल है। बेहतर कार्य को लेकर पंचायत वासियों के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई। सम्मानित लोग हैं। सर्वप्रथम तो ये पुरस्कार के हकदार जो है हम तो लाने जाएंगे, लेकिन हकदार हमारे ग्रामीण हैं, हमारे पंचायतवासी जितने भी सम्मानित लोग हैं या हमारे पंचायतवासी हैं, सब लोग हैं इसके लिए सम्मानित। पंचायत में बहुत सारी विकास की योजनाओं का इन्होंने सृजन किया और उसको धरातल पर उतार के लोगों के बीच में यह दिखाए कि यह काम अति आवश्यक पंचायत के लिए है। और प्रशासनिक स्तर पर भी उनके द्वारा जो भी कोई गाइडलाइन दिया जाता है उस पर 100% उतरने का काम इन्होंने किया है। इसलिए बहुत सारी बात नहीं, लेकिन बाधी हुई शब्दों में मैं ऐसे मुखिया को आशीर्वाद देता हूं कि वो प्रगति और विकास के पथ पर निरंतर बढ़ता रहे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। खबर पटना से, जहां के चिड़ियाघर में जानवरों की अदला बदली की गई है। जू में एक और नर जेब्रा लाया गया है। पहले से ही मादा जेब्रा जू में थी और दोनों को एक साथ जोड़ा बनाकर रखा गया है। दोनों जेब्रा के एक साथ खेलते हुए नजर आए। इन जेब्रा को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा में एक जेब्रा थी, लेकिन अब जोड़ा जेब्रा नजर आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं खूबसूरत जेब्रा की तस्वीर। एक जेब्रा जो मादा थी, लेकिन एक नर जेब्रा को लाकर अब इसे एक जोड़ा बनाया गया है ताकि पटना जू में जेब्रा की संख्या को बढ़ाया जा सके। खूबसूरत तस्वीर पटना जू की यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि एक जेब्रा को देखने पर्यटक यहाँ आते थे, लेकिन अब एक साथ 2 जेब्रा यहाँ नजर आ रहे हैं और एक कपल यानी एक जोड़ा पटना जू में तैयार कर लिया गया है। नर और मादा दोनों यहाँ नजर आ रहे हैं। सर, पटना जू में लगातार जो जानवर हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है और अब जेब्रा जो पहले एक थी अब एक जोड़ा। हाँ, संजय गांधी जैविक उद्यान में जानवर अदला बदली कार्यक्रम के तहत में अभी बीते माह अक्टूबर महीने में बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क से एक नर जेब्रा को यहाँ पे लाया गया था। नर और मादा दोनों जेब्रा एक साथ यहाँ पटना जू में
मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अकेला कोई भी हो, इंसान हो या जानवर, रहना मुश्किल है। और ऐसे ही पटना जू की जो मादा ज़ेब्रा थी वो कई वर्षों से अकेले थी, लेकिन अब उसका साथी यहाँ आ गया है और पटना जू में पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ेंगे आगे और पटना से एक बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से पकड़ौवा विवाह का मामला सामने आया है। 17 साल के नाबालिग का विवाह करा दिया गया, अपहरण करके शादी करा दी गई। पड़ोसी पर ही शादी कराने का आरोप लगा है। परिवार ने कार्रवाई की मांग की है। तो 17 साल के नाबालिग की जबरन शादी करा दी गई है। पकड़ौवा विवाह का मामला एक बार फिर से सामने आया है पटना में, जहां पहले अपहरण किया गया और उसके बाद शादी करा दी गई। पड़ोसी पर ही शादी कराने का आरोप लगा है। वहीं परिवार ने कार्रवाई की मांग पुलिस से की है। गौरीशक के मेहदीपुर गांव की घटना यह सामने आई है। तो पटना से यह बड़ी खबर। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।